का दोस्त शिव कुमार। माय टाइटल इज एंजॉय लाइफ। होली के इस पर्व में आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में सदैव होली के सप्त रंगों की तरह से खुशियां ही खुशियां रहें। आज होली के इस पर्व पर मैं आपसे लाइफ में सुख, शांति और आनंद हेतु अपने तजुर्बे शेयर करना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में अपने जिंदगी में पेरेंट्स आपकी चॉइस नहीं हो सकते। कोई आदमी ये नहीं चुन सकता कि मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, कैसे होंगे। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी हम डोनेटेड हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारा वजूद उनकी वजह से है। वह लाइफ में लाइफ पार्टनर मतलब है, इफ इट इज ए इनमेच्योर्ड लाइफ पार्टनर है, लव मैरिज है और या अरेंज मैरिज है, फैमिली रिश्तेदारों ने कुछ लोगों ने मिलके, तो दोनों कंडीशंस में आप खड्डे में हैं। इफ इट इज ए इनमेच्योर्ड लव मैरिज है और रिश्तेदारों ने बट खड्डे में रहते हुए दोनों परसे में खड्डे में है, बट उसमें लाइफ को जीने के लिए फुल ऑफ फ्लेक्सिबल सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज इज ए एंजॉय ऑफ लाइफ। उसमें आपका कोई वो नहीं है। बट फैमिली के बच्चों के प्रति जो बच्चे आपकी बदौलत हैं और उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन लाइफ में आपके जिंदगी को कैसे जीना है उसमें किसी का कोई कंपल्शन नहीं है। वो आपका अपनी चॉइस है। किसी भी समाज में किसी का नहीं किस तरह से जीना है, उस लाइफ को कैसे जीना है उसके तजुर्बे में अपने तजुर्बे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आदमी जो है लाइफ को एंजॉय करना चाहता है तो लाइफ में सच बोले, क्योंकि महात्मा गांधी ने सच की बहुत बड़ी ताकत है। सच की बहुत बड़ी ताकत होने से सारी दुनिया को इम्प्रेस्ड किया, दुनिया ने लोहा माना। और धर्म से कर्म करे। धर्म से कर्म करने का मतलब है कि आपकी मनसा वाचा कर्म, आपके मन से, आपकी बोली से, आपके कर्म से पर्सन इन पर्सनल, पब्लिक इन लार्ज, समाज एनवायरमेंट का अहित नहीं होना चाहिए। अगर किसी काम को लॉ परमिट करे और समाज परमिट नहीं करे तब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा वजूद समाज और एनवायरमेंट से है। समाज और एनवायरमेंट का वजूद मेरे से नहीं है, मेरा वजूद समाज और एनवायरमेंट से है। तीसरे नंबर पे जो मौका भगवान किसी की मदद का मिले तो वह अपॉर्चुनिटी उसकी मदद करके हमें अपने बूते के मुताबिक दैट अपॉर्चुनिटी शुड अवेल। तो मेरा मानना यह है कि मेरे अपने तजुर्बे से यह है, फिर आपको अपनी जिंदगी को यू विल एंजॉय योर लाइफ। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आपको दान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, भगवान को की अथॉरिटी को, जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी अथॉरिटी को माने, उसका जो है उसका शुक्रगुजार रहे एंड उसके जो है उसका थैंक्स करता रहे एंड उसकी अथॉरिटी को माने, उसके वजूद को माने। दूसरा, अगर लाइफ में आप कैसे उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो 5F का फंडा है। फर्स्ट है फिटनेस। सभी स्पिरिचुअल ग्रंथों में, सभी धर्मों के स्पिरिचुअल ग्रंथों में लिखा हुआ है जो बेस्ट ऑर्डर है 5F का। फर्स्ट इज ए फिटनेस, second F is a friend, third is a family, fourth is a faith, fifth is a finance. This is the best order in all spiritual books. Because why it is a best order? फिटनेस में दूसरा फ्रेंड जो सेकंड F है वह भी कुछ नहीं कंट्रीब्यूट सकता। यू हैव टू सेक्रीफाइस, डू एनीथिंग एल्स, यू कैन ओनली टेक केयर। फिटनेस में आप देखते हैं कि मतलब है जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश आत्मा है, मैं हूं, वह आत्मा भी चोला क्यों बदलती है जब हार्डवेयर खराब हो जाता है। तो मेरा वजूद मेरे शरीर से है, इस शरीर से, जो स्वस्थ शरीर से, और स्वस्थ की परिभाषा है बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिचुअल। WHO ने भी मतलब है स्पिरिचुअल को मतलब है अपने पैरामीटर में लिया है। तो फिटनेस में सेकंड F फ्रेंड भी काम नहीं आ सकता, उसने सिर्फ आपको सलाह मदद कर सकता है। जहां सेकंड F लाइफ में काम आ जाएगा, फिटनेस, फ्रेंड, फैमिली काम नहीं आ सकती। सेकंड F फ्रेंड जो है, फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इन नीड, जो वक्त पे काम आए वह दोस्त है, चाहे वो भगवान है, दवाई है, इंस्टेंट रिलीफ।
तो चाणक्य ने फ्रेंड की परिभाषा कही है कि दोस्त का, जो मेरा दोस्त है उसका दोस्त 100 गुना दोस्त, वह मेरा 100 गुना दोस्त, और दोस्त का कोई दुश्मन है तो वो मेरा 1000 गुना दुश्मन। यानी इसको कहते हैं कि फ्रेंड नोन बाय द सोसाइटी, पर्सन नोन बाय द सोसाइटी, एंड सोसाइटी मेक पर्सन परफेक्ट। बेसिकली अगर आपका फ्रेंड है वो आपकी चॉइस, आपकी थिंकिंग, लाइकिंग, चॉइस के मुताबिक होगा, क्योंकि उसको लाइक आपने, आपको लाइकिंग आपने किया है, उसको पसंद आपने किया है, आपने उसको दोस्त बनाया है। दैट इज नॉट ए कंपल्शन। तो उसका दोस्त भी सीम्स टू बी वैसा ही होगा। तो फर्स्ट इज ए फिटनेस। जब फिटनेस आपकी अच्छी होगी, अच्छे फ्रेंड होंगे, आप जैसे होंगे, तो फैमिली की थर्ड नंबर, फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभाएंगे। फैमिली की जिम्मेदारी आपको निभानी है। जब फिटनेस अच्छी होगी, फ्रेंड अच्छे होंगे, फैमिली की जिम्मेदारी आप अच्छी निभाएंगे, तो दुनिया आप पे फेथ करेगी। दुनिया विल फेथ ऑन यू मतलब है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फेथ करेगी। तो चौथे नंबर पर फाइनेंस है। जब 4 F बढ़िया होंगे, फिटनेस, फ्रेंड, फैमिली, फेथ, तो लक्ष्मी जी की कृपा तो आराम से बहुत आपसे आप कर होगी। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, तो उसके 5 फंडे हैं। तो पहला यह है कि सबसे पहले आपकी कोई, आप दुकान चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, तो उसमें कामयाब अगर आपको होना है, मैंने जैसे कहा कि पहले सुख और शांति, आनंद। दूसरे नंबर पे मैंने कहा एंजॉय लाइफ। थर्ड नंबर पे कहा अगर व्यापार में कामयाब होना है, उसके फंडे ये हैं कि सबसे पहला जो आपका टीम है, जो आपकी टीम है, जो व्यापार में आपकी टीम है, उसको एम्प्लॉय मत समझो, वो तो उसको प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर मानिए। प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर, ही इज ए फर्स्ट प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर। तो पहले नंबर पे है जो आपकी टीम है, जो मैच जीतने के लिए, कामयाबी होने के लिए, व्यापार में कामयाब होने के लिए वो आपका साथ देती है, और उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पहले नंबर पे आपका टीम पार्टनर है। दूसरे नंबर पे फिर आपको बैंक पैसा देता है, तो वो आपके 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 जो है ऊपर स्टेक लगाता है और आपको मदद करता है। तो सेकंड नंबर पे व्यापार में पार्टनर है आपका बैंक मतलब है। तीसरे नंबर पे पार्टनर है आपका माननीय कस्टमर, उससे बड़ा मतलब माननीय कस्टमर एंड एवरी एसोसिएट। चौथे नंबर पे है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो माइनॉरिटी का 30 पैसे का पार्टनर है, जो आपको व्यापार की व्यवस्थाएं, सारे व्यापार की व्यवस्थाएं, देश में स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क एंड डिफेंस मतलब है, सारा मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी का पार्टनर है। और घर बैठे बैठे वो प्रार्थना करता रहता है भगवान से कि प्रभु किसी को भी इस साल 10 गुना पैसा कमे। अदरवाइज आप देखते हैं समाज में माइनॉरिटी का पार्टनर है वही मतलब इंटरफेरेंस, क्रिटिसाइज और व्यापार नहीं चला देता। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो चौथे नंबर का पार्टनर है, वो आपको घर बैठे बैठे भगवान जी से प्रार्थना करता रहता है कि हर साल दिन दूनी रात चौगनी इस व्यक्ति को या संस्था को पैसे कमाते हैं। तो इससे बढ़िया पार्टनर कौन होगा। पांचवें नंबर पे है पार्टनर है आपका जो सारे पैसे कमाते हैं, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितना पैसा कमाते हैं, कमाने का इनकम टैक्स देने के बाद, उसके बाद आपको जो भी कुछ ना कुछ अपने मन की और दिल की तसल्ली के लिए आपको समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चौथे नंबर पर दोस्तों मैं एक बात शेयर और करना चाहता हूं कि अगर आपको अपने टीम को, संस्था के टीम को या परिवार के सदस्यों को बिल्टअप करना है, डेवलप करना, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जीते जी डेवलप हो जाएं। बट डेवलप कैसे करना है, ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर आपकी है, आपकी जीते जी जो चाहत बहुत सही चाहत है। आप जिस तरह से घोड़े की लगाम को ढीली छोड़ी जाती है और घोड़ा दौड़ेगा, अगर ढीली छोड़ेंगे दौड़ेगा, वो रेत में, पत्थर में, कीचड़ में और मतलब पहाड़ पे दौड़ेगा। अदरवाइज अगर घोड़े की लगाम को खींच के रखोगे तो वहीं खड़ा खड़ा हिलनाता रहेगा, उससे कोई एक्सपोजर नहीं होगा। तो पहला फेस ये है कि जब आपने अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को या संस्था के टीम को डिसेंट्रलाइज सलाह सपोर्ट और मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो दौड़ना सीखेगा। और उसको जो है अगर उसने आपने खींच के रखा तो वो जो है नहीं सीखेगा, उसको जो है उसको वही तो उसको सीखेगा। तो और उससे आपने पहले समाज में उसको इंट्रोड्यूस किया है, आपसे उसकी पहचान है। तो दूसरा स्टेप ये है कि वो दौड़ना सीखेगा, मतलब है आपको रिस्क लेना, कुछ नुकसान भी करेगा, बट बिना नुकसान के कुछ फायदा नहीं होता है। अगर उसको देन उसको आपने सेकंड फेज है, जब कुछ दौड़ना सीख जाएगा तो उसको थोड़ा सा घमंड आएगा
आपके बच्चों को या आपके स्टाफ को, टीम को, तो तब आपको पेशेंस रखना है। सेकंड फेज में आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद कि उसको कहता है अपने सीनियर्स को, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, सीनियर्स को कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है, तो उस टाइम आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है तो कुछ साल, कुछ टाइम बाद उसको मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी के बाद वो मतलब है ईगो खत्म होकर मैच्योरिटी आएगी। तो जब उससे आपकी उसके बाद मैच्योरिटी आने के बाद आपकी पहचान जो पहले उसकी पहचान आपसे थी, अब आपकी पहचान उससे होगी। जब यही तो आपका टास्क है किसी गुरु का या संस्था के हेड का, फादर का, कि जब बच्चों को डेवलप करने का मतलब जब बच्चों से उसकी आपकी पहचान होने लगे, तब आपको कॉम्प्लेक्स से बचना है। तब आपको कॉम्प्लेक्स से बचना है कि मतलब है कि मेरे बेटे से, यही तो आपकी चाहती कि मेरे जीते जी बच्चे मेरे डेवलप हो जाएं, आपके ऑब्जेक्ट तो यही था। तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स से बचना है। कॉम्प्लेक्स से बचने के बाद आपको कुछ दिन बाद मतलब है फिर आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखना है कि जिससे कि किसी से, हमारे समाज में भी यही व्यवस्था थी। 25 साल तक बाल अवस्था, 25 के बाद 50 तक मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम मतलब एडवाइजर मतलब है, और 75 के बाद संन्यास। तो ये व्यवस्था है। जब आपकी मतलब है फिर अपने आप को एक्टिव रखना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने वजूद को, अपनी प्रेजेंस को, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक्टिव रहना है। जब आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि आपके पहचान फिर बेटे की पहचान आपसे होने लगी कि ये आपका बेटा, ये उनका बेटा है, जब आपकी डेथ कंप्लीट है। तो मेरा कहना यह है कि लाइफ को मतलब है जीने की चॉइस में किसी का कंपल्सन नहीं है। आपको सुख, शांति, आनंद एंड एंजॉय द लाइफ एंड हाउ टू, व्यापार में कामयाब कैसे होना है, व्यापार में कामयाब कैसे होना है, और अपनी जिम्मेदारी मतलब है समाज के प्रति कि अपनी टीम को, संस्था की टीम के जो पारिवारिक जो है प्रोफेशनल फैमिली पार्टनर है, प्लस आपके घर के सदस्यों को, जो बच्चे हैं उनको कैसे डेवलप करना है। ये इस तरह से इन सब चीज़ों का, तजुर्बों का फायदा उठाएं। फिर दोबारा से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली के सप्त रंगों की तरह से आपके पूरे लाइफ में सप्त रंगों की तरह से सब खुशियां ही खुशियां रहें। धन्यवाद। शिव कुमार, नमस्ते।